तो कई सारे लोग, जैसे कल ही, हाँ, कल एक वक्त आए, पूछ रहे थे कि राधा रानी का तो कोई उल्लेख नहीं है। आपने पढ़ा, आपने इतने सारे बुक्स पढ़े, उसमें क्या राधा रानी का नाम नहीं पढ़ा। स्मॉल बुक भगवद गीता, भागवतम, कहीं लिखा ही नहीं है। और हम उनको पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कल तो बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं। तो आपको पता है कि जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो राधाष्टमी होता है, ना कि जन्माष्टमी होता है। जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके लिए जन्माष्टमी मायने रखता नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है राधाष्टमी। तो कल का दिन जो है हम सब के लिए बहुत बड़ा महोत्सव होता है। तो हम सब जो है कौन है, गौड़ीय वैष्णव है। तो गौड़ीय वैष्णव जो है वो राधा रानी के भक्त होते हैं। वे कृष्ण को जानते हैं, लेकिन कैसे, राधा रानी की ओर से। तो कृष्ण को नहीं जानते। आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन में जो है वहाँ पर कौन इंचार्ज है, कृष्ण, राधा रानी इंचार्ज। तो वहाँ पर जो है कृष्णा रेंट पे रहते हैं। वहाँ पर उनको बोला ठीक है, हाँ, रह लो। उनके ऊपर मेहरबानी मेहरबानी बोलते हैं, उपकार केले त्यांच्यावर कृष्णा। तो इसलिए जब भी ऐसे कई सारे लीला है, जैसे धान घाटी लीला है, पता है वो धान घाटी लीला। धान घाटी लीला मतलब वहाँ पर ऐसा रास्ता होता है, एक ही आदमी घुस सकता है। और उसमें क्या करते हैं, जो कृष्ण और जो है वो टैक्स वसूल करते हैं, वो जो राजा रानी और गोपियाँ हैं उनसे। तो ऐसे ही जो है वे बोलते कि आप इतना सारा दूध दही मक्खन जो है वो आप इतना सारा बना रहे हो, उसका टैक्स कौन देगा। और कृष्ण और वो जो गोप बालक है वो टैक्स कलेक्टर का जो है वेश धारण करते हैं, और उस वेश में जाकर जो है उन सबको रोक लेते हैं और उनसे टैक्स वसूल करते हैं। तो फिर ये राधा रानी और गोपियाँ जो हैं, राधा रानी तो सिंपल होती हैं, लेकिन जो गोपियाँ हैं वो बोलती है कि अब ऐसे कैसे वसूल कर सकते हैं। और गोपियाँ बोलते हैं, राधा राधा रानी, ये वृंदावन तो तुम्हारा है, तो उनको क्यों टैक्स देना है, उल्टा उन्होंने हमें टैक्स देना चाहिए, क्योंकि वे लोग हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो राधा रानी इंचार्ज हैं और सभी उनका ही है। तो फिर जो है दूसरे दिन बहुत सारे गोपियाँ आ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है सैकड़ों गोपियाँ आ जाती हैं। और सैकड़ों गोपियाँ आने के बाद, और ये कितने होते हैं बालक, 25 बालक होते हैं। और इतने सब आने के बाद जो है वे पहले बोलती हैं, जो गोपियाँ हैं, राधा रानी नहीं बोलती हैं, गोपियाँ बोलती हैं कि आप जो वृंदावन के फल खा रहे हो, फूल इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, पेड़ पे चल रहे हो, खेल खेल रहे हो, तो ये सब किसका है, राधा रानी का है। तो बल्कि हमें टैक्स नहीं देना है, तुम लोगों ने टैक्स देना है हमको, ये तुम जो है क्या कर रहे हो, राधा रानी का जो है फल फूल जो भी है आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसा बोलकर जो है क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते, क्योंकि सैकड़ों गोपियाँ थी और इसे 25 थे, तो सब घेर लेते हैं उनको, घेर कर पकड़ लेते हैं। और अभी राधा ने बोलती मैं कैसे मांगूंगी, है ना। कि राधा रानी का भाव जो है वो मांगने वाला नहीं है, देने वाला भाव है। तो इसलिए आप कल जितना मांगने मांग लो, राधा रानी को वो देने वाली माँ है। तो वे टैक्स भी कैसे कलेक्ट करेगी, क्योंकि उनका आदत नहीं है मांगना। तो फिर अभी उन सबको पकड़ लिया है, पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद अभी राधा रानी बोलते थे क्या करें, तो कृष्ण बोलते मांगो जो मांगना है, लेकिन बोले मैं नहीं मांग सकती। तो फिर राधा रानी बोलते ठीक है, मैं कृष्ण बनती हूँ, कृष्ण तुम राधा बनो। ऐसा वहां पर हो जाता है। तो जब जो गोप बालक हैं 25 के 25 क्या बन गए, गोपियां बन गए। और जितने गोपियां थी वो सब क्या बन गए, गोप बन गए सब। और अभी सब जो है मांग रहे चलो निकालो, सबसे टैक्स वसूल कर रहे हो आप। तो ऐसा जो है फिर ये दान घाटी जो है वहाँ पर हो जाता है। तो वहाँ पर एक विलासगढ़ है, पता है आपको, विलासगढ़, जहाँ पे बाहर एक स्केल तराजू रखा है। अभी तराजू नहीं है, लेकिन दो पोल है ऐसा। हम जो बरसाना से मानगढ़ की तरफ जाते हैं, तो बीच में हम जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो है विलासगढ़ है। तो वहाँ पर जो डीटीज है, वहाँ पर कृष्ण राधा रानी है, राधा रानी कृष्ण है।
समझ में आया? अभी जैसे यहाँ पर बताया कि राधा रानी कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा रानी हो गए, तो वहाँ पर वो डिटीज है। अगर आप कृष्ण को देख रहे तो वो कृष्ण नहीं है, वो राधा रानी है। अगर राधा रानी को देख रहे तो वो कृष्ण है, तो ऐसे डिटीज वहाँ पर है। तो ये जो है वहाँ की लीला है। तो वृंदावन जब जाएंगे हम और डिटेल ज़्यादा वहाँ पर लीला कथा चर्चा करेंगे। तो राधा रानी जो है वे उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीज़न है। कहीं ने कल मुझे पूछा था, तो मैंने बोला कि राधा रानी इज नॉट सो चीप, किसी को भी उनके बारे में पता चले, पहली बात वो है। दूसरी बात है कि अगर व्यासदेव जो है ऐसा होता था, हम देखेंगे जब भगवत शुरू करेंगे तब, कि व्यासदेव जब लिख बोल रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाए, और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कई सारे लोग जो हैं नगाड़े लेकर बैठे थे। उसके पीछे भी कारण है। अगर वो राधा रानी का नाम लेते हैं तो समाधि में चले जाते थे, जैसे फिर वो नगाड़े बजाकर उनको उठाया जाता था। तो ऐसे इसी कारण जो है सुखदेव गोस्वामी ने कभी भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। स्रोतम राधा नाम पते गिरव होगिर यस्ते, ये वीर राधा नाथ आपकी महिमा व ऐश्वर्य विभूति वाचक के सभी श्रोतावली सत्य एवं प्रिय हो। तो ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद में ऐसा ये वर्णन आता है। लेकिन जो आदि लीला है तो उसमें ये वर्णन आता है, से गोपी गण मध्य उत्तम राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। तो ये बोल रहे हैं वहां पर, गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोत्तम है, और वे सुंदरता में, सद्गुणों में, सौभाग्य में और प्रेम में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। और अभी देखेंगे, श्यामा चावलम प्रपद्ये स बलाच श्यामम प्रपद्ये, मैं श्याम से सबल राधा सभी प्रकाश के विलास का स्रोत प्राप्त करता हूँ। ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी पर। अंत में परा शब्द का प्रयोग करके संकेत किया गया है कि राधा रानी भगवान की सभी शक्तियों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। तो इसलिए आपको बोला था कि लक्ष्मी घरियाणों का ये श्लोक है, वो सभी देवियों में राधा रानी श्रेष्ठ है। देखिए कल राधा ने का क्या है, क्या करते हैं आयुर्वादी ने, कल ही लोग क्या करते हैं घर में लक्ष्मी खिलाते हैं, खिलाते हैं। इसलिए सभी की क्या है, स्रोत है। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा देवी राधा परा प्रोक्ता चतुर्वर्ग प्रसविनी रसिका रसिकानंद स्वयं राशेश्वरी परा। तो गौतमी तंत्र में इसका वर्णन किया, मैं सभी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री सभी के ऊपर राधिका परा, सभी के ऊपर जो है राधिका है। यथा राधा प्रिया विष्णु तथा कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उनको प्रिय है। वे अकेले ही सभी गोपियों में भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय प्रेयसी है। तो परीक्षित महाराज जब इसके बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ राधा रानी का भी किसी भी गोपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि जैसे वो नाम लेते तो उनका प्रेम जो है वो क्या आ जाता था, प्रेमाग्नि उत्पन्न हो जाता था, और उसके कारण वे जो है गला अवरुद्ध हो जाता था, मतलब कठोर हो जाता था या फिर ब्लॉक हो जाता था हमारी भाषा में। तो ब्लॉक हो जाता था, इसी कारण वह जो है बोल नहीं पाते थे, और षड विकार जो है वो प्रकट हो जाते थे, मतलब आंखों से आंसू बहना, है ना, कंठ जो है वो बंद हो जाना, या फिर जो बाल है वो खड़े हो जाना, रोमांच कंपा ऐसा हो जाता था। इसके कारण जो है वे नहीं लेते थे। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रेतो यामन यतरह। वैसे जो है राधा रानी जो है बहुत ही सीक्रेट बोल सकते हैं उन्हें, और जब उनका नाम लेते हैं तो वे जो है जो भी शुद्ध भक्त हैं वे शुद्ध शुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं। और राधा रानी और कृष्ण इनको कभी अलग अलग नहीं मानना चाहिए।
राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदे नहीं शास्त्रीय प्रमाण। तो क्या बोला है, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राधा रानी जो है कृष्ण से ही आई है। राधा और कृष्ण तत्व एक ही है। राधा स्वाभाविक रूप से कृष्ण की शक्ति है। जैसे अग्नि और अग्नि की ऊष्मा, हीट, तो ये जो अग्नि और जो उसका ऊष्मा है, हीट है, उसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो अग्नि है, उसकी ऊष्मा शक्ति है। तो वैसे ही अग्नि मतलब कृष्ण है और ऊष्मा मतलब क्या है, राधा रानी है, तो शक्ति है। तो राधा रानी जो है वे शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान एक ही वस्तु है। जैसे और एक उदाहरण देते हैं आचार्य, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, इसमें क्या भेद है, कुछ भेद नहीं। तो ऐसा जो है कृष्ण जो है वो सूर्य है और उनकी जो सूर्य किरण है, सूर्य प्रकाश जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। आह्लाद, तो राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति बोला जाता है। तो तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति या आह्लादिनी शक्ति, ऐसे तीन शक्तियां होती हैं। तो अंतरंगा शक्ति मतलब आह्लादिनी, जो राधा रानी को बोला जाता है। आह्लादिनी जो कृष्ण को आह्लाद, आनंद देती है, तो इसलिए उनका एक नाम आह्लादिनी है। आह्लादिनी, राधा रानी का एक नाम आह्लादिनी है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। तो ऐसा जो है चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। तो राधा रानी का जो शरीर का रंग है वो किसके समान है, पिघले हुए स्वर्ण, सोना, तो पिघला हुआ सोना आपने कभी देखा होगा, या जो गोल्ड स्मिथ है उनको पूछ सकते हैं कि जब सोने को पिघलते हैं तो वो कलर कैसे होता है, उस कलर के जो है श्रीमती राधा रानी है। तो ये अभूतपूर्व उनका रूप जो है उनका राधा रानी का है, परम उज्जवल। तो उनके सौंदर्य की मधुरता निरंतर जो है विद्यमान होते रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी प्रतिदिन सुंदर, अति सुंदर दिखती है। आज अगर हमने देखा राधा रानी सुंदर है तो कल अति सुंदर दिखेगी, परसों अति 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 सुंदर दिखेगी। तो ऐसे हर दिन राधा रानी का सौंदर्य जो है बढ़ते जाता है। भौतिक जगत में क्या होता है, हाँ, कम कम होते जाता है। लेकिन राधा रानी कम्प्लीटली उल्टा है। तो ऐसा कहा जाता है जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बाजू में खड़ी रहती हैं तो क्या हो जाता है, कृष्ण का भी कलर सुनहरा हो जाता है। तो इतना जो है उनके संग का परिणाम होता है। तो श्रीमती राधा रानी के 25 मुख्य गुण जो है वे क्या क्या है वो देखते हैं। मधुरा, श्रीमती राधा रानी के एक नाम है मधुरा, जो मीठा, वे अत्यंत मधुर स्वभाव वाली है। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, श्री गुणेर वश है कृष्ण भगवान। तो अनेक गुण है